तो फाइनली ढूँढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश। आपके पास 2 किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इस वीडियो में आज वाली वीडियो में हम करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट जो बुक है, इसके सारी बुक के कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज़ आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अलग से कर दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से कर दिया है। तो इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में, कितने मार्क्स के, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि भाई मतलब सारी चीज़ जानकारी दिया करो, बहुत ज़रूरी जानकारी जो होती है। कुछ स्टूडेंट को फिर डाउट रहता है कि भाई कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद में आपको गाइड उठा के लानी है, अपनी जो भी गाइड तुम लेके आयोगे, ठीक है, या बुक लेके आयो, जो भी चीज़ है, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से अवेलेबल है। एक तो वीडियो में जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक है लिखे हुए हैं सारे के सारे एक वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com। गूगल पे सर्च करोगे तो वेबसाइट मिल जाएगी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके तुम ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक भी है जिससे क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। अब देखते हैं, पहले पहले क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन को पढ़ना या समझना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस देखने में, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे करना है। देखो, आपका जो पेपर आएगा उसमें एक सेक्शन बना होगा सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से। अब उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन। ये आपके रहेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक से। अब इसके अंदर क्या करना है, एक क्वेश्चन आएगा बड़ा जो कि 5 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर देंगे, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन। अब 2 नंबर के अंदर जनरली हमको 30 से 40 वर्ड लिखने होते हैं और बड़े क्वेश्चन के अंदर हमको अबाउट 100 वर्ड लिखने होते हैं। अबाउट का मतलब है 100, 110, 120 ऐसे चलता है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये 100 वर्ड जो कह रहे हैं इसमें हमें कितनी लाइनें लिखनी है, कितना क्या लिखना है, ये भी डाउट बहुत सारे स्टूडेंट की है। तो उसके बारे में पहले क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। आंसर क्वेश्चंस मैं जो प्रोवाइड कराऊंगा लगभग 90% चांस है, हो सक 100% नहीं कह सकता, क्योंकि भाई एक आध बार उनका मन बदल जाता है एग्जामिनर्स का, वो क्वेश्चन दूसरा दे देते हैं। बट ऑप्शन में है क्वेश्चन तो चांसेस बहुत हाई है कि आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा उनमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। 2 में से एक तो मिलेगा, हो सकता है दोनों मिल जाए। और छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल में और 6 में से सिर्फ 4 करने हैं। तो छोटे वाले क्वेश्चन जो मैं दूंगा इनको कह रहा हूं मैं शॉर्ट क्वेश्चन, इनको कह रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उनमें से ही चांसेस रहेंगे 6 में से कम 5 क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम्स में। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप याद करो ना करो वो आपकी सिरदर्दी है भाई, वो मेरी सिरदर्दी नहीं है कि याद नहीं हो रहा सर हम क्या करें। भाई क्या कर सकते हैं, पढ़ो याद करो, और क्या करोगे इनमें, इनमें कुछ जादू मंत्र तो फूकने हैं नहीं हमको। अब देखो लिखना कैसे है वो भी बता समझ लो एक बार। तो 100 वर्ड का लिखने का मतलब क्या होता है, 30 वर्ड 40 वर्ड, ये कह तो रहे हैं कि 40 वर्ड लिखने हैं, लेकिन 40 वर्ड गिनेंगे कैसे हम, है ना। मुद्दा ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये रहती है दिक्कत। एक पेपर, पहले पेपर समझो, पेपर आता है कुछ ऐसा करके, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में आता है और आपको ऐसे लिखना रहता है, ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर टीचर्स बोल भी रहे हैं, साइड में मार्जिन दे रहा है, दोनों साइड में जो भी स्पेस बचा उसमें आपको क्या करना है, पहले एक लाइन जब लिखोगे, जो भी लिखते हो, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं भाई हम तो छिद्दा छिद्दा लिखेंगे दूर दूर और हमें नंबर दे देगा टीचर, टीचर ने बोला है 2 पन्ने भर के आने हैं, हाँ ठीक है 5 नंबर 2 पन्ने, ओ भाई हो गया अपना तो जुगाड़बाजी, ठीक है। ऐसे नहीं होता, जो क्वेश्चन है उसका आंसर दो, सही दो तो आपके नंबर मिलेंगे। अगर गलत सलत आंसर दोगे, भले ही आपने 2 पन्ने क्या 4 पन्ने भर रखे हो, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे उसके, ठीक है, ये चीज समझ लो। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उतने का हमको आंसर देना रहेगा, और वो आंसर हमारा जो है ना, अब 100 लाइनें, अब ये जनरली क्या होता है, एक लाइन के अंदर हम 20 वर्ड तक लिख देते हैं, कितने 20 वर्ड, यानी कि आपको 5 लाइनें लिखनी है। अब बोलो 5 लाइन में यार टीचर तो बोल रहा था 2 पन्ने पढ़ने थे, ये क्या कौन सा बंदा है यार, इसको 5 लाइनों में कौन 5 नंबर देगा मेरे को। हाँ भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, क्योंकि 20 वर्ड हम लिखते हैं, लेकिन टीचर ने बोला 2 पन्ने भरो तो हम 20 की बजाय उसमें कर देते 10 वर्ड सीधे सीधे कर करके। अगर जिस स्टूडेंट को नॉर्मल लिखना है, बिल्कुल ऐसे मतलब नॉर्मल जैसे लिखते हो तुम लोग वैसे ही लिखना है आपको, कोई जैसा ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस देने की कोई फालतू जरूरत है नहीं। और उसमें डिपेंड ये नहीं करेगा कि तुमने लाइनें कितनी भरी है, डिपेंड ये करेगा तुमने जो क्वेश्चन था उसका आंसर सही दिया या नहीं दिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको 5 लाइनें नहीं भरनी है, वो आपको बता देता हूँ, कम से कम 7 लाइनें हो जाएंगी आपकी जब आप इसको करोगे। अब कुछ स्टूडेंट तो सीधे सीधे लिखेंगे, उनकी 7 लाइनें नहीं है, उनके लिए फिर तो 12-13 लाइनें करो तुम, ठीक है। अगर तुम स्टैंडर्ड लिख रहे हो अपने वर्ड काउंट कर लेना बैठ के कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, यार 14 वर्ड तो इसमें आ गए पतली सी लाइन में, आपको जिसमें दिख भी कुछ नहीं रहा है ना। तो ऐसे करते हुए अगर ये 15 है मान लो आपके हिसाब से, तो यहाँ पे ये 100 वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगभग 130 वर्ड में आंसर लिखना है अपना, ठीक है। अब समझ लो उसके हिसाब से अपनी लाइनें अरेंज कर लेना जितनी तुम करना चाहो। सारे डाउट क्लियर हो गए पेपर के रिगार्डिंग, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे उनको अटेम्प्ट करना रहेगा, टैकल करना रहेगा। अब समझते हैं क्वेश्चंस कौन से आएंगे। मुद्दा तो यही है जिसके लिए वीडियो देखने आए थे। अब बड़ी स्क्रीन पे ले आते हैं इसको और सारी चीज़ों को हटा देते हैं। पहले चैप्टर से देखो, हाँ गाइड उठा लो साइड में, क्योंकि आंसर्स नहीं है इनमें, सिर्फ क्वेश्चंस है, आंसर आपको करने हैं। और मेजोरिटी लगभग ये सारे क्वेश्चन आपको गाइड के अंदर मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आपको आंसर ढूंढना है चैप्टर में, कहीं से भी अरेंज कर लेना, बट सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले जब आप सोल्व करने बैठोगे ना, याद करने बैठो, पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, फिर छोटे। आप बोलोगे भाई पहले छोटे याद करेंगे जल्दी याद होंगे, नहीं, आपको पहले बड़े याद करने हैं फिर छोटे याद करने हैं। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बड़े याद कर लोगे ना, तो छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के अंदर से बनेंगे। वो चीज़ कोई बताएगा नहीं तुमको, ये अलग ही टेक्निक होती है याद करने की। जब तुम बड़ा क्वेश्चन याद कर लोगे ना, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर लिख लो क्वेश्चन के ऊपर की और करके ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब आपको कम से कम याद करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले लॉन्ग करो फिर शॉर्ट करो। अब बुक उठा लो, गाइड उठा लो, जो भी उठाना तुमको, और मार्क करने स्टार्ट कर लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर हमारा ये ट्रिकी वाला। तो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर इट। अब एक और चीज ध्यान रखना, सभी चैप्टर्स के, क्विक रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, सभी चैप्टर्स के कैरेक्टर नेम जरूर लिख लेना। एक कॉपी में साइड में लिख लेना कि चैप्टर 1 है हमारा, इसमें कैरेक्टर कौन से, ट्रिकी है, मिस्टर हैरियट, मेन कैरेक्टर जो है मिसिज पंफरे है ना, ये है ना, 3-4 ही कैरेक्टर है। अब वैसे ही जो है अगले चैप्टर में हरी, अनिल और ये 2-3 नाम से जो मिलेंगे वो नाम, ठीक है, वैसे लिखोगे। वो जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत बार हमको यही पता नहीं होता भाई लिखना क्या है, तुक्का भी मारने बैठोगे ना तब भी दिक्कत हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। अब कभी कभी तो ये सुविधा के लिए ऐसे दे भी देते हैं कि ब्रैकेट में डाल के और दे देंगे कि हाँ भाई ये चैप्टर से क्वेश्चन है, ढूंढ लो, तुम्हारा आंसर गैस कर लो, अंदाजा लगा लो। तो कभी दे देते कभी नहीं देते, तो ध्यान रखना अगर नहीं भी दे तो तुम्हें कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में कैरेक्टर मिलेगा तुमको कोई ना कोई। चलो अब देखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ये ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या थी और मिस्टर हैरियट ने कैसे उसको ठीक करा। ट्रिकी मोटा हो रखा था और उसको जो है मिस्टर हैरियट ने कुछ भी खाने को नहीं दिया, मतलब कम खाने को दिया और एक्टिविटी कराई तो वो ठीक हो गया, बस और कुछ नहीं था इसमें। वो आपको बताना है, बस मैं देसी तरीके से बता दे रहा हूँ तुमको क्या आंसर रहेगा। मिसिज पंफरे हैज डीप लव एंड केयर फॉर ट्रिकी, एक्सप्लेन। तो मिसिज पंफरे बहुत प्यार करती थी अपने कुत्ते से, ट्रिकी नाम के कुत्ते से, तो उसके बारे में हमको पूरा एक्सप्लेन करना है, कैसे वो प्यार करती, कैसे केयर करती थी। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन आर ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। हमको करेक्टर स्केच बताना है इस ट्रिकी नाम के कुत्ते का, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड मिसिज पंफरे कीप हर डॉग, अपने कुत्ते को कैसे रखती थी, हाउ डिड शी ऐड टू इट्स प्रॉब्लम, और उसकी समस्याएं कैसे बढ़ा दी। मतलब बहुत प्यार से रखती, दारू सारू मुर्गा पार्टी बहुत मौज हो रखी थी कुत्ते की तो, लेकिन धीरे धीरे वो मोटू हो गया और फिर उसकी समस्याएं बढ़ती चली गई। तो कैसे उसकी प्रॉब्लम बढ़ा दी वो बताना हमको पूरा। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। आप बोलो भाई सभी चैप्टर में ऐसा ही है, लॉन्ग मिलेंगे और शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है। कुछ मतलब 5-7 क्वेश्चन है, शॉर्ट वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, लॉन्ग वाले थोड़े कम मिलेंगे। देखो अभी शॉर्ट क्वेश्चन देखो, वाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकी अपीयरेंस। ट्रिकी को देख के, इतना मोटा कुत्ता देख के भाई ये शॉक कैसे हो गया था, क्यों हो गया था, मतलब वाई, रीजन देना हमको। वाई इज मिस्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को मिस्टर हैरियट परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहता था, क्योंकि भाई मुर्गा पार्टी दारू सारू सब मस्त चल रहा था उनका, वो लोग सोच रहे थे कुत्ते को परमानेंट रख लेते हैं, अपना रोज की पार्टी होती रहेगी। वाई इज मिसिज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी, क्योंकि वो मोटू हो रखा था, वो बीमार भी हो गया था, वो दिक्कतें आ रही थी, तो उसके बारे में कि उसकी समस्याएं क्या है, वो चीज़ों के बारे में टेंशन थी, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। गाइड वगैरह में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, ढूंढो मार्क कर लो भाई, ठीक है। हु वाज ट्रिकी, हाउ डिड मिसिज पंफरे ऐड टू इट्स प्रॉब्लम। अब ये सेम क्वेश्चन देखो 5 नंबर में भी आया था एक बार एग्जाम में, हाउ सी ऐड टू इट्स प्रॉब्लम, और वो अपने कुत्ते को कैसे रखती थी। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि ट्रिकी कौन था और इसकी प्रॉब्लम को कैसे ऐड किया, जो रीजन्स वहाँ देने थे वही। तभी मैं कह रहा हूँ बड़े कर लोगे, छोटे अपने आप हो जाएंगे तुम्हारे, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। वाई वाज ट्रिकी इज रियल, वट वाज ट्रिकी इज रियल डिसीज, ट्रिकी की असली बीमारी क्या थी भाई, वो कुछ नहीं था, बस खा ज़्यादा रहा था वो। व्हेन ट्रिकी वाज सीरियसली इल,
होम डिड मिसिज पंफ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल, तो किसको करी थी, मिस्टर हैरियट को फ्रेंटिक कॉल करी थी, तो उसको बुलाया, फिर ये लेके गया वो। वाई डिड मिस्टर मिसिज पंफ्रे मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम सा लिखना है हमको। वट वाज द मिस्टर हैरियट स्ट्रिक्ट एडवाइस, डिड मिसिज पंफ्रे पे हीड टू हिज एडवाइस, यानी कि मिस्टर हैरियट ने क्या सलाह दी थी और क्या उसने, जो मिसिज पंफ्रे थे, उसने उस सलाह को माना। तो सलाह दी थी भाई खिला पिला ढंग से इसको, मतलब कम खिला, खिला तो रही है कम खिला, वो उल्टी सीधी मत खिला, ज़्यादा जान मत भर इसमें, और उसके बारे में उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा चैप्टर देखते हैं, चैप्टर है हमारा द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी है ये। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं पहले, हाउ डिड हरी सिंह रोब अनिल ऑफ हिज 600 रुपीज, कैसे अनिल ने जो है हरी सिंह ने रोब करा अनिल को उसके 600 रुपये। वट स्टॉप्ड हिम टू रन अवे, और किस चीज ने उसको वहां से भागने से रोक दिया। वाई वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी, हरी सिंह ने क्यों डिसाइड किया कि मैं जो है ना उसके पैसे वापस कर देता हूँ। वट लाइट डिड डज इट थ्रो ऑन हिज कैरेक्टर, तो ये बात जो है ना क्यों वापस करने का डिसीजन है, ये बात जो है उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बता रही है वो हमको बताना है। लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीव, हाउ इज इट ट्रू इन द केस ऑफ हरी सिंह, जो प्यार है वो चोर तक को भी बदल सकता है, तो ये हमको बताना है कि वो कैसे इसके हरी सिंह के केस में कैसे वो बात सही है, वो एक्सप्लेन करना है। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ इन द रस्किन बॉन्ड द थीफ स्टोरी, हमको एक कैरेक्टर स्केच बताना है किसका, चोर का, यानी कि चोर जो भी था इनमें से तुम्हें पता होना चाहिए कहानी में, तो जो चोर था उसका कैरेक्टर स्केच बताना है। अब ये लोग दिमाग लगा रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है भाई कि ऐसे ही कुछ भी अनिल का कैरेक्टर स्केच याद कर लिया, हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच याद कर लिया, लेकिन इन्होंने पूछ लिया थीफ बॉय का। अब तुमने कहानी पढ़ी है, तुम्हें पता है चोरी किसने करी है, तभी तो पहचान में आएगा तुमको कि किसका लिखना है। लिखना तो उसी का, अगर वो अनिल या हरी सिंह जिसने चोरी करी थी, अगर सीधा सीधा उसका पूछ लेते तब भी लिख देते आप। अब इन्होंने थी वो इसीलिए लिखा है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा सा और कुछ एक स्टूडेंट इसको छोड़ के भाग जाए। देखो, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ थीफ बॉय, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम लिखना है, इस वाले का भी और इस वाले का भी, ठीक है। कैरेक्टर स्केच ही तो शायद थीफ का यानी थीफ बॉय का, दोनों में सेम चीजें लिखनी है। द थीफ स्टोरी इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, डिस्कस। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, वट व्हाई डिड हरी सिंह हाइड हिज रियल नेम, अपना असली नाम क्यों छिपाता था, क्योंकि उसको कोई ढूंढ ना ले और पीट ना दे तो इसलिए छिपा लेता था। व्हाई डिड हरी सिंह हर्ट सिंह व्हेन अनिल मीट हिम इन द मॉर्निंग, वाई वाज अ थीफ ग्रेटफुल टू अनिल, अनिल का लिए क्यों धन्यवाद पूर्वक था। हाउ ओल्ड वाज अनिल, देखो ये क्वेश्चन देख के तुमको भी लग रहा हो भाई ये क्या मजाक कर रहे हो, ये हाउ ओल्ड मतलब इसमें उम्र पूछी है, 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में दिए, मुझे खुद समझ नहीं आता क्यों दिया है भाई ऐसा क्वेश्चन, बट दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कभी कभी 1 नंबर में, पहले के टाइम में बीच बीच में एग्जाम्स में 1 1 नंबर के भी आने लगे थे, तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन दिए हैं। कई बार क्या होता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन हम इग्नोर कर देते हैं, बट वो एग्जाम्स में अब क्योंकि अब की बार तो आ नहीं रहे, तो वो दिक्कत है, कभी आ जाते थे कभी नहीं आते थे। तो मैंने सारे क्वेश्चंस दिए आपको, ये जितने क्वेश्चन है पेपर एनालिसिस है पूरे का पूरा प्रीवियस ईयर्स का, तो सारे के सारे अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम्स में आए हैं, तभी मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको करने हैं गाइड में से, 5 4 ही क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ज़्यादा नहीं है, तो आप कर सकते हो इनको। क्वेश्चन 5, हाउ कैन यू से दैट अनिल वाज इजी गोइंग एंड एक्स्ट्रावेजेंट, तो क्यों जो है इजी गोइंग और एक्स्ट्रावेजेंट था। नेक्स्ट चैप्टर देखो, द मिडनाइट विजिटर, आधी रात वाला चोर, मतलब अलग ही सीन चल रहा है भाई इस चैप्टर में। तो लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, व्हाई डिड फाउलर वांट टू मीट ओजेबल, तो फाउलर ओजेबल से क्यों मिलना चाहता था। व्हाई वाज ही डिसइल्यूजन्ड इन द बिगिनिंग, व्हाट हैपन इन द एंड, शुरू में क्या डिसइल्यूजन करा और आखिर में क्या हुआ वो बताना हमको। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सीक्रेट एजेंट ओजेबल, तो ओजेबल का हमको कैरेक्टर स्केच लिखना है। हाउ डिड ओजाबेल बी फूल मैक्स, ओजाबेल ने मैक्स को कैसे पागल बनाया वो बताना, डिस्क्राइब। देखो इन्होंने दे भी दिया है क्योंकि हमको याद नहीं आएगा ना ओजाबेल कहाँ से था, तभी मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स के नाम कॉपी पे लिख लेना, सुविधा मिलेगी तुमको, कभी कभी दे देते कभी नहीं देते, तो इसीलिए। डिस्क्राइब द इंसिडेंट लीडिंग टू द डेथ ऑफ मैक्स इन द मिडनाइट विजिटर, तो इंसिडेंट बताना है कैसे उसका मामू बना के क्या सीन हुआ। चलो अब शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, हु वाज इन ओजेबल रूम, व्हाट वाज इन हिज हैंड, ओजेबल के कमरे में कौन था, उसके हाथ में क्या था, ओजेबल के कमरे में बता दो भाई कौन था, मेरे को ध्यान नहीं है। देखो जो कहानियाँ कुछ कहानियाँ मैंने भी यार 5 6 साल पहले पढ़ी थी, कुछ कहानियाँ तो याद है कुछ कहानियाँ नहीं याद है, ऐसा ही सीन है मेरा भी। बट हाँ, आप पढ़ रहे हो आपको याद है, आपको मतलब ऐसे ही पहले तो हिंदी में तो राउंड आइडिया लग जाता है कहानी याद होने के बाद। अब आपको आंसर क्वेश्चन ढूंढ लेना, मार्क कर लेने अपने। Why did Fowler want to meet Ozabel? Why was he disappointed? तो फाउलर जो है ओजेबल से क्यों मिलना चाहता था और वो डिसअपॉइंट क्यों हुआ। अब ये देखोगे अगर तुमने लॉन्ग क्वेश्चन करा है
वाई डिड फाउलर वांट टू मीट ओजेबल, है ना, वही चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, सेम साइज तो क्वेश्चन है ये भी। हु केम टू मीट ओजेबल, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, तो ओजेबल से कौन मिलने आया था और उसका जो है प्रोफेशन क्या था वो बताना है। हाउ डिड मैक्स एंटर ओजेबल रूम, वाई डिड ही डू सो, तो ओजेबल के रूम में कैसे एंटर करा वो चीज़ें बतानी है। हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, तो ओजेबल बाकी वालों सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है। वट स्टोरी डिड ओजेबल टेल मैक्स अबाउट द बालकोनी, वाई डिड ही टेल हिम सो, तो बालकनी के बारे में क्या कहानी उसने बनाई, मतलब नकली थी यार बालकनी, सबको पता है वो ऊपर से कूद जाता और टपक जाता भगवान को प्यारा। तो देखो वो क्या, वो कहानी क्यों बताई, क्या स्टोरी बनाई, वो सारी चीजें बतानी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। वट वाज मैक्स पर्पस टू एंटर ओजेबल रूम, ओजेबल के कमरे में जो है मैक्स के आने का क्या पर्पस था। वट हैपेंड व्हेन ओजेबल एंटर्ड हिज होटल रूम, तो होटल के रूम में जब ओजेबल गया तो वो वहां पर क्या हुआ, मतलब कमरे की बात बतानी है। वट वाज समवन एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू ओजेबल रूम, हु नॉक्ड एट ओजेबल रूम, ओजेबल रूम के दरवाजे पर कौन था, शायद से वेटर था ना, आई थिंक सो, या जो भी था, मुझे नहीं याद है, पक्का पक्का कुछ आइडिया नहीं है, बट शायद मतलब कहानी दिल कभी कभी कह देता है कि यार इसका आंसर तुझे बता देना चाहिए, तो मैं कभी कभी एडवाइस दे देता हूँ ऐसे फालतू से की थोड़ी। हाउ हैज मैक्स गोट इन, मैक्स कैसे अंदर आया। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से देखो लॉन्ग क्वेश्चंस। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेंस डेनबी, होरेंस डेनबी का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। एक चीज ध्यान रखना, सभी चैप्टर के कैरेक्टर स्केच कर लेने हैं आपको, ठीक है। कैरेक्टर स्केच में से मोस्टली चांस रहता है, कभी कभी मतलब लगभग 30% चांस रहता है कैरेक्टर स्केच पूछ लिया जाता है, तो कर लेना उसको अच्छे से थोड़ा, ठीक है। बट हाँ ये क्वेश्चन कर लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको इनमें से तो बाहर वैसे भी नहीं मिलने वाला। Describe Horace Denby encounter with the young lady. What were Horace Denby plan for his last robbery? अब शॉर्ट वाले देखो, देखो भाई इतने सारे क्वेश्चन देख के मुझे भी डर लग जाता है कभी कभी। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको दिखाने के लिए मैंने डाल दिया भाई, इतने सारे क्वेश्चन, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था इतने सारे बढ़ाने का गिनती इनकी, तो एक ही जैसे थे बिल्कुल सेम आंसर। यहाँ पे बताना क्या है, असली दोषी कौन था इस कहानी के आधार पर बताना है। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, आ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द लेडी और हॉरेंस, तो लेडी या हॉरेंस कौन था। हाउ डिड शी मैनेज टू रोब द सेफ विदाउट लिविंग अ सिंगल फिंगरप्रिंट, और कैसे उसने जो है मैनेज करा चोरी के बारे में। तो आपको इसमें भी वही सी बात बतानी, क्योंकि देखो एक चीज ध्यान दो तुम, ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है कहने को तो 2 नंबर का है। अब 2 नंबर में पहले तो ये पूछ लिया, अब यहाँ पे तो एक तो इसमें बताना, इसमें तो क्या ही बताना, रियल कल्प्रिट कौन था बस, कि लेडी थी कि हॉरेस था, और वो रीजन से देने 2-4। अब से इसमें भी सेम सा है, बट इसमें साथ में ये चीज भी पूछ ली गई है, व्हाट इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, वाई, और कारण भी देना है क्यों था, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम सेम सर है तीनों के, तो मैंने इकट्ठे लिख दिए सारे ताकि एक जैसे लगे। तीनों अगर आपको गाइड में अलग अलग मिल रहे हैं, अलग अलग से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डज होरेंस डेनबी स्टील एवरी ईयर, होरेंस डेनबी हर साल क्यों चोरी करता था। Was Horace Denby a typical thief? If so, how do you know? How often did Horace Denby rob every year? तो कैसे चोरी करता था? What did he do with the loot? और जो पैसा चोरी कराया, जो सामान चोरी करा उसने, उसके साथ वो क्या करता था? What story did the lady tell Horace to get the ज्वेलरी पाने के लिए क्या कहानी बनाती है? Horace Denby was a successful thief. What went wrong when he attempted to rob सूट ओवर ग्रेंज, तो इसको जो है लूटने गया, तो इसके साथ वहां पे क्या हुआ जबकि वो एक सक्सेसफुल चोर था। हु बिफुल्ड होरेंस एंड हाउ, होरेंस को किसने पागल बनाया और कैसे बनाया। होरेंस डेनबी के बारे में डिस्क्राइब कर दो। हाउ मैनी टाइम्स डिड होरेंस डेनबी मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर, कितनी बार चोरी करता था साल में, 1 बार बस, ओनली सिंगल टाइम। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, कभी कभी आपको लगेंगे कि भाई ये 1 वर्ड में आंसर है, हाँ लॉजिकली इनका 1 वर्ड में आंसर है, और इनको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये पहले के एग्जाम्स में आया करते थे और अभी अब की बार के एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चाहो तो पढ़ लेना, 1 वर्ड तो याद करना है, साथ में एक आध क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, चैप्टर में 1 या 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, ज्यादा नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। सो ध्यान रखना उस चीज का, मैंने सारे करा दिए जितने पेपरों में आए, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन अलग अलग कर दिए हैं। वाज होरेंस डन बी अ टिपिकल थीफ, इफ सो हाउ डू यू नो। वेयर वाज द सेफ इन द रूम, सेफ कहाँ पर था कमरे में। अब अगला जो चैप्टर आता है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो डिस्क्राइब द पुलिसमैन फाइट विद द इनविजिबल मैन, इसमें जो है एक शायद एक साइंटिस्ट की कहानी है जो दवाई वगैरह पी के गायब हो जाता है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, पुलिसमैन की फाइट बतानी है इनविजिबल मैन के साथ में, इन्होंने बता भी रखा है फुटप्रिंट विदाउट फीट से, नहीं बताते तो भी पता होना चाहिए इनविजिबल जो वर्ड यूज हो रहा है वो कहाँ से आया है।
ग्रीफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक्सप्लेन करो क्या उसने लफड़े करे थे। डिस्क्राइब द सीन व्हेन मिस्टर जफर ट्राई टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। तो इसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना है, सीन के बारे में। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो इस चैप्टर से। व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर इन द स्टडी। स्टडी के अंदर क्या क्यूरियस एपिसोड हुए डिस्कस करो, उसके बारे में बताओ। वाई डज मिसिज होल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। इसेंट्रिक क्यों पाती है मिसिज होल इसको, साइंटिस्ट को, तो बताना है। वाई वाज ग्रिफिन वॉन्डरिंग द स्ट्रीट। ग्रिफिन गलियों में क्यों घूम रहा था, तो इसका भी अलग ही लफड़ा चल रहा था भाई। हु वाज फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट। मडी फुटप्रिंट को कौन फॉलो कर रहा था, शायद बच्चे थे ना। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन कैसे इनविजिबल हुआ वो बताना है, यानी कि वो उसने एक टॉनिक बनाया और उसको गुटक गया और वो गायब हो गया। हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल। इनविजिबल जो मैन था वो कैसे विजिबल हुआ वो बता रहा है। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द हाउस ऑफ द क्लर्जी मैन। पादरी के घर में क्या करा उसने, उसने मतलब वहां से लूट मार करी थी ना, वो चीज बतानी है। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। आफ्टर मेकिंग अ थेफ्ट इन अ शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू गो। यानी कि चोरी कर ली पहले तो उसने थिएट्रिकल कंपनी में, उसके बाद उसने कहाँ जाने का डिसाइड करा वो बताना है। अब अगला जो चैप्टर है हमारा वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये रिचर्ड अब्राइट की कहानी है, एक प्यारी से साइंटिस्ट की कहानी। चलो देखो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड अब्राइट मदर एनकरेज हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। कैसे एनकरेज करा, यानी कि उसके लिए जो सामान लाई, सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई, तो वो बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हिज मदर इन मेकिंग अब्राइट आ साइंटिस्ट। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम आंसर रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं है। हाउ डिड अब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग आ साइंटिस्ट। और ये भी सेम ही है, कुल मिला के एक ही क्वेश्चन है। तो मतलब ढंग से करोगे समझोगे ना, तीनों मतलब हो सकता है गाइड में अलग अलग दे रखे हो, बट जब तुम पढ़ोगे समझोगे तीनों में सेम सी बातें कर रखी है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं अभी। टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज रिचर्ड एच एब्राइट कंट्रीब्यूट। कौन से फील्ड में इसने कंट्रीब्यूट किया था वो बताना है। व्हाट वाज हॉबीज ऑफ एब्राइट इन द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या हॉबीज थी, शायद वो तारे वगैरह देखना, तितली पकड़ना, वही सारी कुछ था शायद इसका। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम। रिचर्ड एब्राइट की माँ ने कैसे उसकी मदद करी, मतलब ये वही लॉन्ग क्वेश्चन का छोटा वर्जन है। What lesson does Albright learn when he does not win anything at a science fair। क्या उसको सीखने को मिला वहाँ पे वो बताना है। What were the hobbies of Albright in the childhood। बचपन में क्या हॉबीज थी। देखो ये क्वेश्चन हॉबीज वाला अभी थोड़ी देर पहले भी आया था शायद। देख अरे ये तो सेम ही है यार। What were the hobbies of Albright। चलो कोई ना, इसको भी अच्छे से कर लें, तभी मैं कह रहा हूँ। देखो कुछ क्वेश्चन हो जाता है यार, कभी कभी स्किप हो जाता है, इतना ध्यान नहीं रहता, कभी कभी सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो दिख जाता है आपको अलग से, बट सारे करोगे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब वेबसाइट पे भी अवेलेबल है सारा डाटा, तो वेबसाइट से भी कर सकते हो मार्किंग वगैरह, सभी बुक्स का सब आपकी क्लास 10 की इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश वहाँ पे रिटर्न में अवेलेबल हो चुकी है ऑलरेडी, तो चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं विच बुक हो गया, नहीं ये नहीं हुआ। विच बुक डिड एब्राइट मदर गिव हिम टू। तो कौन सी किताब दी थी वो बताना है। विच थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय एब्राइट। एब्राइट ने कौन सी थ्योरी को डिस्कवर किया। वाई डिड वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्च। तो वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्च को क्यों मोनार्च बटरफ्लाई को शायद ये क्यों कॉपी करते हैं वो बताना है। व्हाट वाज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम। उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है वो भी बताना है। अब अगली जो कहानी आती है वो लोइजल की कहानी है। वो नेकलेस के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। द नेकलेस। इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखो तुम। नेकलेस प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लोइजल। कमेंट करो कि कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। मतलब एक्चुअली उसने एक छोटे से नेकलेस के चक्कर में, मतलब छोटा तो नहीं था लेकिन यार नेकलेस के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। क्या सीन था वो सारा हमको बताना है। वट डिड लोइजल ब्रिंग होम वन इवनिंग। एक शाम को क्या लेके आई। हाउ डिड मटिल्डा रिएक्ट टू इट। और मटिल्डा ने कैसे उस पर रिएक्ट किया। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लाइफ दैट मिसिज लोइजल ड्रीम ऑफ। कौन सी जिंदगी के मिसिज लोइजल सपने देखा करती थी। नेक्स्ट को देखते हैं अभी शॉर्ट क्वेश्चंस। वाई वाज मटिल्डा लोइजल ऑलवेज अनहैप्पी। हमेशा नाखुश क्यों रहती थी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था कंगली के पास। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मिसिज लोइजल। वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। देखो कहने को अलग अलग बात है, ये और ये में क्या फर्क है भाई, दोनों एक ही बात है ना। तो मतलब नहीं अरे ये मिसिज लोइजल के बारे में बताना हमको, ये शायद यही है ना, मिसिज मिसिज लोइजल मटिल्डा लोइजल, ये शायद एक ही है, पता नहीं भाई, देख लेना अपना आंसर। मुझे तो अजीब मतलब लग तो एक जैसे से रहे आंसर इनके, बट अपने क्रॉस चेक कर लेना, क्या पता ये अलग हो या फिर एक ही बंदे का नाम, एक ही लेडी का नाम हो। वट डज लोइजल डू टू रिप्लेस द नेकलेस। नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए उसने क्या किया।
हाउ डिड द लॉयजल रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज दैट नेकलेस हैड बीन लॉस्ट। तो कैसे रियलाइज करा कि जो नेकलेस है वो चोरी हो चुका है। हाउ डिड मटिल्डा कम टू नो द रियल कॉस्ट ऑफ नेकलेस, कैसे पता लगा उसको रियल कॉस्ट नेकलेस की, वो नकली था ना, बाद में पता चला उसका बुढ़ापे में जाके। वाई वाज मटिल्डा लॉयजल ऑलवेज अनहैप्पी, ये फिर से आ गया भाई तू, मतलब अभी तो करके आया था यार मटिल्डा लॉयजल वाला। देखो मैं कह रहा हूँ सीरियसली कि भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, छूट जाते हैं क्वेश्चन फिर भी, ठीक है। इतने मतलब इतने सारे क्वेश्चन थे भाई, और उनके बाद काटने के बाद भी क्वेश्चन रिपीट होने बचते नहीं है। जिनके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है ना, ये पता नहीं एग्जाम में 4-4 5-5 बार आए जा रहे भाई, कितनों को काटे, कभी कभी छूट ही जाता है एक आध तो चलता है ये चीज़, ठीक है। अब वेबसाइट पे अपडेट कर दिए जाएंगे क्वेश्चन, टेंशन मतलब वेबसाइट पे अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार तो उसको हटा भी दिया जाएगा टाइम के साथ में, ठीक है। तो वेबसाइट पे पहले अपडेट मिलेंगे, अगर आपको चेकआउट करना है वेबसाइट को जरूर देख लेना। वट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मिसेज लॉयजल आफ्टर रिसीविंग द इनवाइट, क्या प्रॉब्लम थी कि मतलब उसके पास कुछ ज्वेलरी वगैरह नहीं थी। वट वाज द कोज ऑफ मिसेज लॉयजल की सीजलेस सीजलेस सफरिंग। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लॉयजल्स हस्बैंड, लॉयजल का पति कैसा है वो बताना है। हाउ मच टाइम डिड द लॉयजल टेक टू रीपे द लोन, लोन को वापस करने में कितना टाइम लग गया उनको, वो शायद 30 साल या कितने लगे थे ना। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिसिज लॉयजल, मिसिज लॉयजल किस टाइप की पर्सन है। व्हाट वाज द कोज ऑफ मिसिज लॉयजल सफरिंग, इसमें से बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, ध्यान रखना इसका, और सारे क्वेश्चन आपको मिल ही गए हैं साथ में। तो कारण क्या था मिसिज लॉयजल के सफरिंग का। हाउ डिड मिसिज लॉयजल गोट द ज्वेल टू वियर द बोल, कैसे मिला उसने अपनी सहेली से मांग के लाई थी ना वो। अब अगला चैप्टर देखते हैं, वो है हैक ड्राइवर। ये तो अलग ही लेवल पे भाई, मतलब मजा ही आ गया था इस चैप्टर को पढ़ के। तो करेक्टर स्केच है दोनों के, लॉयर का करेक्टर स्केच बताना है और साथ में हैक ड्राइवर का करेक्टर स्केच बताना है हमको। शॉर्ट क्वेश्चंस देखो, हु वाज लटकिन, ओलिवर लटकिन या लटकिन कह सकते हो, ये कौन था। वट डज बिल टेल द लॉयर अबाउट लटकिन एंड हिज फैमिली, लटकिन और उसके परिवार के बारे में बिल ने क्या बताया। हाउ डिड लटकिन मदर ट्रीट द लॉयर, लॉयर को कैसे ट्रीट किया लटकिन की माँ ने, तो वो बताना हमको। वेयर डिड द हैक ड्राइवर टेक द नरेटर फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो है नरेटर को जो है हैक ड्राइवर कहाँ पे लेके गया, शायद पता नहीं दुकान पे या कहाँ पे लेके गया था ना। वाई डिड द नरेटर नॉट लाइक हिज जॉब, नरेटर को यानी कि उसको अपनी जो नौकरी है वो पसंद क्यों नहीं है। हु बिहेव्ड फ्रेंडली विद द लॉयर, लॉयर के साथ कौन फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। एंड वेयर डिड ही टेक हिम एंड वाई, क्यों लेके गया और कहाँ लेके गया। वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन, लॉयर को न्यू मिलियन क्यों भेजा गया, एक केस की छानबीन या पता नहीं क्या सीन था, एक गवाह प्रस्तुत करना शायद कुछ। व्हाट डज ही थिंक अबाउट द प्लेस, और वो उसके बारे में क्या सोच रहा था। व्हाट डज द लॉयर थिंक अबाउट द न्यू मिलियन एंड हाउ डज ही फाइंड ऑन विजिट, और वो मतलब न्यू मिलियन के बारे में क्या सोच रहा था, जब वहां पहुंचा तो उसको कैसा मिला वो बताना हमको। हु बी फ्रेंड द लॉयर, लॉयर का दोस्त कौन बना। वेयर डज ही टेक हिम, और वो उसको कहाँ पर लेकर गया। अगला चैप्टर देखते हैं, वो है हमारा भोली। लॉन्ग क्वेश्चन है इसके। वट चेंजेस डू वी फाइंड इन द बिहेवियर ऑफ भोली इन द एंड ऑफ द स्टोरी, एक्सप्लेन, मतलब एंड में जो है ना वो विरोध करती है अपना, जो है वो लालच वगैरह कर रहा था उसका जो पति था बिशंबर, वैसे बुढ़ा था लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें जो है उसके एंड में जो स्टोरी है, स्टोरी के एंड में कैसा बिहेवियर, क्या चेंजेस हमें दिखाती है वो कहानी। वट डू यू नो अबाउट भोली एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन हिज लाइफ, टीचर का क्या रोल रहा उसकी ज़िंदगी में और भोली कौन है वो उसके बारे में बताना है। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू मैरी बिशंबर, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, वट लाइट इट थ्रो ऑन हर कैरेक्टर, पहले क्यों मान ली और उसके बाद में उसने मना क्यों कर दिया शादी करने से बिशंबर नाम के बंदे से। तो इसके बारे में ये बात उसके कैरेक्टर पर कैसा जो है बताती, क्या बताती है वो बताना है। डिस्क्राइब भोली एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल एंड रोल ऑफ टीचर, तो पहला दिन कैसा था उसका स्कूल में वो बताना, और टीचर का क्या रोल था वो भी बताना साथ में। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली का पिता क्यों चिंतित था, तो क्योंकि वो नादान थी बेचारी है ना। फॉर वट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, तो वाई वाज सुलेखा निकनेम्ड भोली, सुलेखा का नाम भोली कैसे पड़ गया वो पूछ रहे हैं हमसे। वाई डिड भोली मैरिज विद बिशंबर नॉट टेक प्लेस, बिशंबर के साथ जो शादी थी भोली वो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि लालची था ये। वाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि भोली की सूरत भी अच्छी नहीं थी, और वो सारा रीजंस वगैरह देने आपको। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, मैरिज शादी क्यों नहीं हो पाई। देखो ये और ये सेम ही है, आपको लग तो अजीब से रहे होंगे भाई, मैंने लिख दिए हैं, हाँ मैं मानता हूँ लिख दिए हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन की सेंस अगर तुम करने बैठोगे तो कम हो जाएंगे क्वेश्चन, लैजिटली 70% ही करने पड़ेंगे आपको, बाकी तो आंसर के अंदर से मिल जाएंगे तुमको। एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीनों के आंसर हो जाएंगे, एक ही आंसर याद करने में।
वो आपको देखना है, फिर आप समझ के अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो बिशंबर के साथ शादी क्यों नहीं हुई, या फिर शादी क्यों नहीं हुई, बात एक ही है। तो इसीलिए देखो इन्होंने मैरिज नॉट टेक प्लेस ये बोली, इसीलिए लिखा है इन्होंने ब्रैकेट में इस क्वेश्चन में, नहीं तो लिखते नहीं जनरली ये तभी लिखते हैं जब हमें लगे कि उनको पहचान में नहीं आएगा बच्चों को। व्हाट डिड बिशंबर डिमांड एज डॉवरी, डॉवरी के तौर पर उनकी क्या डिमांड थी बिशंबर की, वो बताना है। व्हाट रीजन भोली गिव टू डिनाई टू मैरिज बिशंबर, बिशंबर से शादी करने से मना कर दिया तो उसके पीछे कारण क्या दिया उसने। हु वाज लक्ष्मी, इनकी गाय थी ना लक्ष्मी नाम की, तो लक्ष्मी कौन थी, ये 1 नंबर में पहले आता था, आजकल आना बंद हो गया है। फिर भी मैंने ऐड कर दिया, पढ़ लेना तुम कम से कम, है ना। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये एलियनों की कहानी है जो कि अटैक करने आते हैं और अटैक के नाम पे मामू बन जाते हैं खुद ही। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते चैप्टर में से, एक ही बार आया है। अब ये जो है ना जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराया गया है, लगभग ये 27 से 28 पेपर या उससे ज़्यादा हो सकते हैं खाद, बट राउंड आइडिया दे रहा हूँ तुमको। इतने क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है इन क्वेश्चन, और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तभी मैं कह सकता हूँ भाई दावे से, क्योंकि मैंने करे हैं और मैंने देखा है, पेपर भी देखे हैं, सारा कुछ देख लिया है। क्वेश्चन बार बार वही आते रहते हैं। वट हैपन व्हेन मार्शियन लैंड इन लाइब्रेरी ऑफ ऑन द अर्थ, क्या हुआ जब वो लाइब्रेरी में लैंड हुए वहाँ पे। वट गैसेज डज थिंक टैंक मेड अबाउट बुक्स, बुक्स के बारे में क्या गैसेज करे, वो सारे गैस बताने हैं, क्योंकि कभी वो सैंडविच सोच रहे, कभी कुछ सोच रहे, कभी कुछ, तो वो सारी बकोड़ हमको यहाँ पे चिपकानी है। अब शॉर्ट वाले देखो छोटे क्वेश्चंस। व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, कहानी की शुरुआत में क्या टाइम और कौन सी जगह है वो बताना है। व्हाट यू थिंक टैंक सेकंड गैस अबाउट बुक, सेकंड गैस, ये जो गैस थे ना ये ध्यान रखना तुम कि पहले गैस में क्या सोचा, दूसरे में क्या सोचा, बट ज़्यादातर पहला पूछ रहे हैं हमसे। देखो फर्स्ट गैस अबाउट बुक क्या था, या फिर ये पूछ लिया गैस इज अबाउट बुक्स, तो क्या क्या था पहले, इसमें हमको सारा बताना है, पहले में ये गैस करा, दूसरे में, तीसरे में ये, ऐसे गैस सारे बताने हैं फिर तो। What sort of fantasy is the book that saved Earth and in which century was it set up, तो कौन सी सेंचुरी में हुई, कौन सी फैंटेसी क्रिएट करती है वो बताना हमको। Why was the 20th century called the era of the book that saved the earth, इस वाले चैप्टर से है कि 20th सेंचुरी को era of the book क्यों कहा जाता है। What is the time and place of the story at the beginning, ये फिर से आ गया यार, अभी तो थोड़ी देर पहले तो आया था। Who tried to invade the earth in the 21st century, 21st सेंचुरी में किसने इन्वेड करने का ट्राई करा। Who was the ruler of Mars, मार्स का रूलर कौन था। How did one old book of nursery rhyme save the earth from a Martian invasion, और कैसे मार्शियन इन्वेजन से जो है बुक्स ने बचा लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तुमको बताना है कमेंट में, क्योंकि भाई मेरे को नहीं मिला, सीधी बात है, और इसीलिए मैंने अलग से डाल रखा है, कमेंट जरूर करनी है। अब ये मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे हैक ड्राइवर वाले में से हो, बट मेरे को आइडिया नहीं लग पाया इस क्वेश्चन का प्रॉपरली, कहीं कुछ ऑथेंटिक मिला नहीं। अब बहुत टाइम खोटी मैं नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आपके लिए बाकी सब्जेक्ट के भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने हैं, तो मेरे को लगा आप थोड़ी सी मदद मेरी कर ही दोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना कौन से चैप्टर से है, तो उसी क्वेश्चन मतलब वेबसाइट के ऊपर इसको अपडेट कर दिया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा, तो वेबसाइट से मार्क वगैरह कर लेना, या फिर वीडियो देख के कर रहे हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अपना ढूंढ लो भाई, ड्राइविंग इज आ प्रिविलेज नोट आ राइट, कमेंट करना इसके बारे में, और ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, और यही एक दिक्कत है मेरे को, मतलब ऐसे मैं नहीं कहता, बट ये कई बार आ चुका है। अगर एक बार आता शायद एक टाइम में उड़ा भी देता क्वेश्चन को, बट अब नहीं उड़ा सकता क्योंकि रिपीट हो रहा है, कई बार एग्जाम में आया है, और मेरे को यही नहीं पता कौन से चैप्टर से है। कमेंट करो भाई ये वाला कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये सारे पेपर वगैरह सब कुछ चाहिए, लिखा हुआ सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, चेकआउट कर लेना। मैं वेबसाइट के लिए बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई टाइम खोटी हो गई वीडियो देखने में, तो आप सीधे वेबसाइट पे जाके सारा कुछ एक्सेस ले सकते हो, जितनी वीडियो बनती है हर एक वीडियो का सारा डाटा वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करा दिया जाता है। वेबसाइट पर पहले आता है, बाद में वीडियो बनती है, ठीक है। तो जिसको अर्ली एक्सेस चाहिए क्वेश्चन वगैरह का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वेबसाइट पर जाके विजिट करो। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो चेंज भी वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन होना है कि कमेंट वगैरह कर पाओ आप आराम से, और मेरे को पता लग जाए कि भाई कुछ एरर वगैरह तो बता सको वहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कमेंट नहीं कर पाओगे, सब कुछ है वहाँ पे, शेयर भी कर सकते हो। देखो ये नीचे बटन लगा रखे मैंने, व्हाट्सएप पे भेजना किसी दोस्त को, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यही होते हैं ना। तुम क्या यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे कोई भेजता भी है यार आजकल, चलो कोई ना। तो बाकी देखो ये सारी चीज़ें भी लिख दी गई है, जल्दी ही वीडियो अवेलेबल करा दी जाएंगी हर एक चीज़ की आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा ना, बहुत सारे स्टूडेंट भाई मैंने देखे हैं वो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर नहीं रखा, चैनल पे आके ही देख रहे हैं भाई इसने वीडियो डाल दी,
अरे यार नहीं डाली अब तक यार, फिर से अगले दिन फिर से आके देखेंगे भाई उनका ये चल रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा उनसे, कि ताकि कम से कम ये पता लग पाए कि हाँ वीडियो डाल दी तो नोटिफिकेशन आ जाए, अपने आप काम बन जाए। नहीं वो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब तो दबाना ही नहीं है हमको। हम क्यों दबाए सब्सक्राइब का बटन? वो तो हमारी ये साथ दुश्मनी है उसकी, तो पर्सनल है ना। तो यार दुश्मनी हटा दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। चलो इस वीडियो के बाद देखूंगा मैं कितने इस वीडियो से सब्सक्राइबर बढ़े हैं। वीडियो बहुत ही प्यारी और बहुत मेहनत से बनती है यार, लेकिन तुम फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, कोई शेयर नहीं करते तुम दोस्तों से। बस ऐसा लग रहा है अपने आप देखो और मौज लो। चलो कर देना अब की बार तो, जिसने नहीं कर रखा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।